और इसी बीच सुरेश पटेल पहली गेंद लेकर, और यहां पर हल्के हाथों से पुश किया पहली गेंद और हरभरा हाथ में है, यहां रन चुराया। एक के साथ अकाउंट शुरू हुआ टीम जेडी किंग्स का। दो सलामी बल्लेबाज हार्दिक पटेल और प्रभात पटेल। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख गौरांग भाई लालूभाई पटेल 21,000 रुपए, दमनदीप सांसद श्रीमान लालूभाई बाबूभाई पटेल 5,100, अमृत भाई लालूभाई पटेल गिलवाड़। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे हर बड़ा हाथ में ही सही एक और रन प्राप्त किया। दोनों बल्लेबाज ने अपना अकाउंट शुरू किया। यह मैदान की बात किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल ये उपलब्ध हुआ है। गिलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच हिटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स। और यहां पर रक्षात्मक ढंग से खेल दिया एक रन के लिए। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन, 3 गेंद 3 रन। इस बार सीधे बल्ले से, और इस शॉट के लिए फील्डिंग भी रखी गई है, तो एग्रेसिव कैप्टनशिप यहां देखने को मिल रही है। जिस तरह से ज्यादातर गेंद जड़ में डालने का प्रयास रहता है, तो यहां पर लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा नजदीक रखा है। और इसी बीच गेंद हल्के हल्के मैदान को गुडगुडी करती हुई गई और समय था रन चुराने का। 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। पहला ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अनिशेष 5 गेंदों में 5 रन। प्रभात एक महत्वपूर्ण कड़ी। प्रभात अगर थोड़ी सी लंबी पारी खेलेंगे तो ये रन बना सकते हैं। एक उम्दा फॉर्म में है और यहां चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ और इसी बीच एक ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका प्रभात पटेल, जो हाल ही में बाठैया कोरी समाज के द्वारा जो जमपोर के मैदान पर टूर्नामेंट हुआ था, कोरी समाज ग्राम्य टूर्नामेंट, वहां पर बने थे मैन ऑफ द सीरीज। एक बार फिर अपना परिचय देते हुए आखिरी गेंद पर चौके के साथ इस ओवर की पूरी 1 ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें खेली हार्दिक पटेल ने, बनाए 2। 4 गेंदें खेली प्रभात पटेल ने, बनाए 7। तो 1 ओवर 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर की जिम्मेदारी यहां पर गेंदबाज मिसाल पटेल। और यह शॉट देखिए उम्दा, हार्दिक पटेल लगातार 2 गेंद, पहली ओवर की आखिरी गेंद पर चौका, दूसरी ओवर की पहली गेंद पर चौका। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो अपना ये स्कोर। मारा रे सिक्सर, मारा रे फोर, देखो तो। और इसी चौके के साथ स्कोर 2 अंकों में आगे पहुंचता हुआ 13 रन।
मिसाल पटेल का स्वागत इस चौके के साथ। और ये शॉट देखिए, उससे भी बेहतर, एक टप्पा मैदान के अंदर, दूसरा मैदान के बाहर, 4 रन लगातार, 2 बाउंड्रीज। पब्लिक है संग तेरे, बरसा दे रंग तेरे, दिखला दे पल्ले का जर्सी नंबर 22 हार्दिक पटेल। इसे देखा जाए तो कोरी समाज के ग्राम्य टूर्नामेंट में हार्दिक पटेल के नाम करीबन 4 शतक है 8 ओवर के निर्धारित मुकाबले में, घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में, तो एक महत्वपूर्ण कड़ी। एक लंबे समय के बाद क्रिकेट में वापसी की और यहां महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन उनकी ओर से, अच्छी फील्डिंग कमल पटेल के द्वारा। लगातार 2 चौके के बाद सिंगल, आगे पहुंचता हुआ स्कोर 18 रन। अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा भी की गई, थोड़ा सा दूर रखा था, रूम नहीं दिया था। पावर प्ले में अगर आप रूम देंगे तो बल्लेबाज उस मौके पर चौके में तब्दील करेंगे। टीम शिव शक्ति लायंस टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला उनका। इस बार हवा में गेंद, फील्डर है अभिषेक पटेल, और यहां चलता किया बल्लेबाज प्रभात पटेल को। जिस तरह से फील्ड सजाई गई थी, मौका मिला। अगले बल्लेबाज नैलेश। फ्रॉम पटला रहा पहली गेंद, और यहां पर क्या कमाल का शॉट सिलेक्शन। और यहां अल्पेश पटेल अप्पू, जिन्होंने शॉट थर्मेन की क्षेत्र रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण यहां फील्ड सजाई, अपनी टीम के लिए यहां महत्वपूर्ण रन बचाए। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 विकेट एक के नुकसान पर। नैलेश और हार्दिक फिलहाल मोर्चा संभाले हुए हैं टीम जेडी किंग्स के लिए। यह मुकाबला जेडी किंग्स वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस, दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला। इस बार सीधे बल्ले से, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, स्ट्रेट ड्राइव डाउन द ग्राउंड, 4 रन। और इसी बीच पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। पावर प्ले जहां 12 गेंदों में 4 चौके, 2 डबल, 4 सिंगल, 1 डॉट, 1 विकेट। ये हाल रहा। पहली ओवर से 9 रन, दूसरी ओवर से 15 रन। आखिरकार 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 24 रन प्रति ओवर, 12 की औसत बिल्कुल साफ। 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स।
लोअर फुल टॉस को शामिल किया था। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे काउ कॉर्नर के क्षेत्र की तरफ खेल दिया। 1 रनों के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स। पहली ओवर 5 गेंदों में 5 रन के साथ शुरुआत हुई थी, फिर चौके लगाए। पिछली 8 गेंदों में 4 चौके। एक और स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर मौजूद डैनियल पटेल दलवारा, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और यहां जाना पड़ेगा नैलेश पटेल पटलारा को। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26। आखिरी गेंद 19। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी। इस ओवर में मात्र 2 रन, 1 बड़ी विकेट और 2 डॉट बॉल। तो टीम शिव शक्ति लायंस ने यहां तीसरी ओवर में बहुत ही कमाल का खेल दिखाया। इस ओवर से आए मात्र 3 रन, 1 विकेट। 2 ओवर जहां पर 24 का स्कोर था, 3 ओवर के बाद बने 27, यानी कि 9 रन प्रति रन रेट की औसत बिल्कुल साफ। 3 ओवर 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स। और ये देखिए स्क्रीन पर शिव शक्ति लायंस का खेमा। दादा बिल्कुल चिंतित खड़े खड़े सोच रहे हैं। दादा पहले दिन शिव शक्ति का शर्ट प्रिंट है और ज्यादातर लोग टी शर्ट पर नाम प्रिंट करवा रहे हैं, और दादा ने टीम शिव शक्ति का नाम शर्ट के ऊपर छपा रखा है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 27 रन 27 टीम जेडी किंग्स। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर विशाल पटेल को सौंपी गई है। युवा खिलाड़ी, गति है इनके पास। इस बार थोड़ा सा दूर रखा, तप्पा खाने के बाद अच्छा खासा उछाल। विकेट कीपर जिग्नेश जीगू बल्लेबाज को बिल्कुल बांधने में सफल रहे हैं। हार्दिक पटेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज, उपकप्तान का रोल। 8 गेंदों में 13 रन 2 चौके शामिल। पारी का चौथा ओवर। इस बार सीधे बल्ले से फील्डर मयूर पटेल वहां मौजूद, पर रनिंग बिटवीन विकेट देखे, हाथों में गेंद थी
और यहां से आंखों ही आंखों में इशारा हुआ अल्पेश पटेल और हार्दिक पटेल, इन दोनों के बीच अच्छा तालमेल, 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29-29। हार्दिक पटेल जर्सी नंबर 22 और उनके साथ अल्पेश पटेल पड़ियारी। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की जा रही है, थोड़ी सी गेंद पुरानी हुई, गति मिल रही है, उछाल अच्छा खासा। विकेट की बात किया तो हमारे ग्राउंडमैन अर्जुन भाई, करण कश्यप और सरिता गायकवाड़, आज के दिन की अगर बात किया तो थोड़ा सा मुकाबला देरी से शुरुआत हुई, आज विकेट पर थोड़ा सा पानी ज्यादा था, नमी थी। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे काफी तेज गेंद सीमा रेखा का पीछा कर रही थी और वहां पर फुटबॉल की तरह गेंद को रोकने में सफल हुए फील्डर। मिलन पटेल मसाल चौक। इसी बीच 2 रन प्राप्त हुए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। इस ओवर की आने वाली 2 गेंदें शेष, 4 गेंदों में 4 रन। पहली गेंद डॉट, फिर 2, फिर डॉट, फिर 2। चौथी ओवर की 5वीं गेंद लेकर स्कूल एंड से गेंदबाजी करेंगे मिसाल पटेल। अंपायर के पास से यह गेंद हार्दिक पटेल को। इस बार एक अच्छा शॉट सिलेक्शन, पर फील्डिंग देखिए उम्दा अभिषेक पटेल के द्वारा। यहां मिलेगा 1 रन, 1 के साथ 32-32। जिस तरह से फील्ड सजाई हुई है टीम शिव शक्ति लायंस के कप्तान मयूर पटेल ने, बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड, क्योंकि जिस तरह से हर एक फील्डर को जो बाहर रखा है वही क्षेत्र में गेंद जा रही है। एक महत्वपूर्ण कैच भी लपका गया था और एक बार फिर हवा में गेंद है और जहां है फील्डर वहीं थमा दिया कैच। अल्पेश पटेल को जाना पड़ेगा बैक टू दी लगआउट। यहां खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का। करने का शुरुआत 2 ओवर के बाद 25 तक पहुंच चुकी थी टीम, पर उसके बाद सुरेश पटेल और मिसाल पटेल ने जो 2 ओवर की, पहले सुरेश पटेल ने मात्र 3 रन खर्च किए, उसके बाद मिसाल पटेल ने खर्च किए मात्र 5 और दोनों ओवर में 1-1 विकेट मिला है। तो आखिरकार जो प्रति ओवर 9 की औसत थी 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद, वो अब 8 की बन चुकी है और 2 ओवर के बाद वही औसत थी 12 की। तो औसत फिलहाल गिरता हुआ और कप्तान खुद यहां गेंदबाजी करते हुए मयूर पटेल। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे ऑफ साइड के क्षेत्र की तरफ कमल पटेल वहां मौजूद, जमीन के सहारे यहां पर शॉट सिलेक्शन किया गया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33-33, 3 विकेट के नुकसान पर। खंडू पटेल
एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज अपना घरेलू क्रिकेट जमपोड़ की ओर से खेलते हैं, जर्सी नंबर 29। अगर ये इस मुकाबले में 10 गेंदे खेल गए तो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं। जिस तरह से उनके पास अपना विस्फोटक अंदाज है, क्षमता है, और जिस तरह से यहाँ एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया था मयूर पटेल ने, फील्डर वहां पर रूपल जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। और लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा करते हुए हमारे बिल्कुल सामने डैनियल पटेल, जर्सी नंबर 18। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, गति थी इस गेंद की अगर बात किया तो अच्छा खासा उछाल भी मिला, और लगातार पावर प्ले में बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन किए गए। पर यहाँ जिस तरह से डॉट बॉल बन रही है, बिंदी गेंदे, पिछली 3 ओवर की वैसे बात किया तो बिंदी गेंदे कुल मिलाकर 5 हुई है, और वहां पर 2 विकेट भी गंवाए। इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर, नो मैन लेन पर पहला रन तेजी के साथ, थोड़ा सा तेज थ्रो, जीगू वहां मौजूद, और महेंद्र सिंह धोनी की तरह उन्होंने चतुराई भी दिखाई थी, पर निशाने पे लगी नहीं गेंद। इसी बीच 2 रन प्राप्त हुए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 36। पारी का 5वां महत्वपूर्ण ओवर। इस ओवर की आने वाली गेंदें बची है 2। पहली 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए मयूर पटेल, कप्तान खुद टीम शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई पटेल, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी गई है। यहाँ पर शॉर्ट थर्मैन के क्षेत्र रक्षा करते हुए विशाल पटेल, जिन्होंने अपने 2 ओवर पूरे किए। पहली ओवर में 15, दूसरी ओवर में 5, 2 ओवर में कुल मिलाकर उन्होंने 20 रन खर्च किए, 2 विकेट अपने नाम किए। और मयूर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर, पारी का 5वां ओवर। और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस ओवर से प्राप्त हुए, कुल मिलाकर 5 रन। खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 37। विकेट 3 के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स, जिन्होंने पावर प्ले के खेल में कुल मिलाकर 2 ओवर में 24 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहां औसत जो बड़ी हुई थी उसको अब कंट्रोल में करते हुए स्पीड ब्रेकर बने 3 गेंदबाज सुरेश पटेल, जिन्होंने पहले 3 रन खर्च किए, उसके बाद विशाल पटेल, जिन्होंने 5 रन खर्च किए, उसके बाद मयूर पटेल, इन्होंने भी 5 रन खर्च किए। तो पिछली 3 ओवर में प्राप्त हुए मात्र 13 रन। पहली 2 ओवर में 25 रन बना लिए थे टीम जेडी किंग्स ने 24। यहां 5 ओवर 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर टीम जेडी किंग्स मैदान में जा चुका है पानी। क्या बदलेगा इस मुकाबले की कहानी? देखिए जिस तरह से यहां पानी खिलाड़ी के लिए जाता है, उसके साथ एक संदेशा भी जाता है डगआउट से। वो संदेशा जरूर मिला होगा दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई थी वो जारी नहीं रख पाए। और यहां टीम शिव शक्ति लायंस की ओर से गेंदबाज योगेश पटेल परियारी। और यहां योगेश पटेल परियारी गेंदबाजी लेकर आए, पहली गेंद पर पहला रन प्राप्त किया, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। खंडू पटेल फील्डिंग का मुआयना करते हुए। और इसी बीच मिडल ऑफ द बैट, ये देखिए हम बात कर रहे थे इस बल्लेबाज की, इनके पास क्षमता है, ताकत है।
बीच हवा को चीरता हुआ ये महत्वपूर्ण छक्का और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44-44। अगली गेंद लेकर यहां रिवर्सिप खेलना चाहते थे, काफी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर का। फिलहाल मुख्य अंपायर के रोल में किरण सोलंकी, स्क्वायर लेग अंपायर जीतू पटेल और आसिफ प्रणिया थर्ड अंपायर की भूमिका में बीडीसीए वलसाड की ओर से। इस बार खुद पोलोट्रो में अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद लेकर इसी बीच डॉट बॉल। और यहां खराब गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया, स्विच हिट। खेल जमा ले, कसम उठा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के खिलाड़ी बाहे बाहे घुमा के। और इसी बीच नो बॉल, अब फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को, 50 रन। देखिए फ्री हिट का मौका, खंडू पटेल वैसे भी महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का एक चौका अब तक लगा चुके हैं। और यहां पर धीमी गति की गेंद थी, यहां थोड़ी सी शक्ति कम रही, जिस तरह से यहां थोड़ा सा खराब थ्रो रूपल पटेल के द्वारा। और इसी बीच 2 रन प्राप्त हुए, 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन 52। और इसी बीच यहां बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग मिसाल पटेल के द्वारा, पहले गेंदबाजी में अपनी टीम के लिए रन बचाए, अब शॉर्ट थर्डमैन की क्षेत्र रक्षा करते हुए यहां रन बचाने का प्रयास किया गया। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर का 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 53 रन, 6 ओवर 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स आने वाली इस पहली पारी की 12 गेंदों का खेल अनिशेष, पहली ओवर से 9 रन, दूसरी ओवर से 15 रन, तीसरी ओवर से 3 रन, उसके बाद चौथी और पांचवी ओवर से आए 5 रन और यहां छठी ओवर से आए 18 रन। तो दूसरा ओवर रहा था, उसके बाद यहां दूसरी ओवर में 15 रन और इस छठी ओवर में 18 रन। तो ये 2 महत्वपूर्ण ओवर रहे जेडी किंग्स के बल्लेबाजी की अगर बात किया तो, और ये महंगे साबित हुए टीम शिव शक्ति लायंस के लिए, क्योंकि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया था। और इसी बीच मयूर पटेल, जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए थे, और इसी बीच 2 फील्डर
जिनको चीरती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ये तो अपनी टीम के लिए रन बना सकते हैं और उन्होंने गेली 10 गेंद बनाए 18 रन, 2 चौके 1 छक्का, सिंगल डबल पारी में शामिल। और उनके स्थान पर कप्तान खुद उपेन पटेल परियारी, नंबर 6 का महत्वपूर्ण रोल, मैच फिनिशर का रोल। ये बखूबी जानते हैं किस तरह से खेलना है। यहाँ पर कप्तान का सामना करेंगे कप्तान, आमने सामने शिव शक्ति लायंस और जेडी किंग्स के कप्तान। इसी बीच कमल पटेल वहां मौजूद और एक महत्वपूर्ण भूमिका हार्दिक पटेल सलामी बल्लेबाज। 17 गेंदों में 23 रन। और इसी बीच और यहां मौका बन सकता था। हार्दिक पटेल अपने चोट की वजह से थोड़े से चिंतित जरूर है। एक लंबी पारी उनकी ओर से खेली जा रही है। हमने देखा था टीम 6-7 फाइटर्स की ओर से भी अरुण पटेल ने महत्वपूर्ण खेल दिखाया था, नॉट आउट रहे थे। 27 गेंदों में 40, नाबाद, मैन ऑफ द मैच के हकदार, 2 महत्वपूर्ण कैच लपके थे। और यहां पर भी टीम जेडी किंग्स के सलामी बल्लेबाज अभी तक नाबाद है हार्दिक पटेल। यहां पर थोड़ा सा दूर रखा शरीर से, खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश में थे उपेन पटेल। और विकेट कीपर जीगू पटेल बिल्कुल बांध के रखा है, चुस्त विकेट कीपिंग की जा रही है। आखिरी गेंद अनिशेष, इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ जरूर हुई थी। दूसरी गेंद पर विकेट, फिर एक, फिर 0। तो बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। पहली ओवर में 5 रन खर्च किए थे, इस ओवर में 6 रन। आखिरी गेंद अनिशेष। आज हवा की अगर बात करें तो हवा का रुख भी काफी तेज है, क्योंकि बेल्स अब तक कई बार नीचे गिर चुके हैं। और बाहर की गेंद थी जिसको छेड़ने का प्रयास किया गया और यहां रन आउट। देखिए हर एक मुकाबले में रिव्यू उपलब्ध है, रन आउट और उसके साथ बीमर। पर यहां हार्दिक पटेल बखूबी जानते हैं कि मैं क्रीज पर पहुंच नहीं पाया, अपने घर में सुरक्षित पहुंच नहीं पाया। आखिरकार इस ओवर से प्राप्त हुए 6 रन, एक विकेट, 1 रन आउट। और ये देखिए जिस तरह से विकेट कीपर जीगू पटेल, चुस्त विकेट कीपिंग की जा रही है उनकी ओर से। हार्दिक पटेल जब तक आते हिरेन, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये देखिए क्या कमाल का निर्णय रहा अंपायर का। किरण सोलंकी स्क्रीन पर हमने देखा, बिल्कुल साफ रन आउट। और यहां हार्दिक पटेल के स्थान पर अगले बल्लेबाज साजन पटेल फ्रॉम बामन पूजा, टीम जेडी किंग्स के खेमे में है। और यहां आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अल्पेश पटेल, द वेटरन प्लेयर,
एक अनुभवी गेंदबाज। आज से करीबन 10-15 साल पहले की अगर बात किया तो इनकी गेंद इतनी तेज निकलती थी। कमाल का बॉलिंग एक्शन उनका। अल्पेश पटेल अल्लू, और अभी भी गति है अगर बात की जाए अल्पेश की तो। जर्सी नंबर 28 इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। थोड़ा सा बल्ला शान जरूर है साजन पटेल का, पर इस मुकाबले में आखिरी 5 गेंदें हैं कुछ कर दिखाने के लिए टीम जेडी किंग्स के लिए, और वहीं टीम शिव शक्ति लायंस के लिए गेंदबाजी करते हुए। और ये देखिए जड़ में डालने का प्रयास, 1 रन, लगातार 2 गेंद, बहुत ही चुस्त। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, पहला दिन, दूसरा मुकाबला टीम जेडी किंग्स वर्सेस टीम शिव शक्ति लायंस के बीच। पहली पारी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स फिलहाल स्कोरबोर्ड पर 61। फुल टॉस बनाकर खेला, हवा में फील्डर है, बनेंगे दर्शक। लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से काउ कॉर्नर क्षेत्र के बाहर 6 रनों के लिए। लेके जाऊंगा दिल तेरा, रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहां से मिटा। मुकाबला और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास हुआ था, इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। देखिए हवा का रुख जिस तरह से आज बढ़ा हुआ है, बेल्स लगातार गिरती हुई। और यहां ये शॉट अपने पेटारा से निकाला, फील्डर को बीट किया, चली गई। पहले लॉन्ग ऑन पर हवाई फायर, अब जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ। कप्तान खुद उपेन पटेल परियारी एक महत्वपूर्ण अंदाज में 71, 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की जा रही थी। एक बार फिर जड़ में डालने का प्रयास, यहां ये आत्महत्या, ये देखिए देखा नहीं था यहां पर जीकू पटेल ने, पर अंदाजा था कि मैदान के बिल्कुल इस पास आसपास ही स्टंप है। और यहां एक बहुत बड़ी विकेट। आगे गोल, करता जा, गोल पे गोल। हम कौन हैं, हम क्या हैं, दुनिया को दिखाएंगे। रोकेंगे पर्वत भी हमें, कब रोक पाएंगे। है दम 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 बजेंगे ढोल। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रन आउट हुए उपेन पटेल। अब आखिरी गेंद को खेलने के लिए आए हैं देवेन पटेल फ्रॉम मोटिवाकर। नंबर 8 का रोल, आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर 72, 72 रन। एक सम्मानजनक स्थिति तक जरूर पहुंची है आखिरी गेंद इस पहली पारी की। गेंदबाजी लेकर अल्पेश पटेल, बड़े शॉट का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, आउट। और विकेट कीपिंग वैसे देखा जाए तो टीम शिव शक्ति लायंस की ओर से महत्वपूर्ण हुई है जीकू के द्वारा, क्योंकि रनआउट के बाद यहां एक कैच लपका गया। और आखिरकार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जेडी किंग्स 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद उन्होंने बनाए रन 72, 72।
विकेट 7 के नुकसान पर अब 73 का लक्ष्य दिया है टीम शिव शक्ति लायंस को। और आज के दिन का अगला मुकाबला दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए 1,11,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख गौरांग भाई लालूभाई पटेल कच्चीगांव, 21,000 रुपए दमन दीव सांसद श्रीमान लालूभाई बाबूभाई पटेल, 5,100 अमृत भाई लालूभाई पटेल गेलवार। ये मैदान उपलब्ध हुआ है गेलवार पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षी बेन जिग्नेश भाई पटेल। इस टूर्नामेंट के हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स। इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द सीरीज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, उनको लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से होंडा एक्टिवा 6G। हर एक टीम को ड्रेस उपलब्ध हुए हैं फैंसी फैमिली की ओर से। हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाभेल, जहां पर दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन और यहां आज का पहला दिन और पहले दिन का दूसरा मुकाबला टीम शिव शक्ति लायंस, जिन्होंने टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद उनका फैसला था पहले गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम जेडी किंग्स को, और उन्होंने 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 72, 72। अब 73 रनों का पीछा करने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज टीम शिव शक्ति लायंस की ओर से डैनियल पटेल और उनके साथ अभिषेक पटेल। डैनियल पटेल फ्रॉम दलवारा और अभिषेक पटेल फ्रॉम दाभेल डरियादिल। अभिषेक पटेल, अभी, पान और पूनम, जिस तरह से इनके 4 नाम है उसी तरह उनके पास कमाल के शॉट सिलेक्शन भी है। तो यहां पर 2 महत्वपूर्ण जोड़ी फैंसी कप के सर्व समाज टूर्नामेंट में यही दोनों जोड़ी ने शुरुआत की थी टीम जेडी किंग्स के लिए। यहां दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग में टीम शिव शक्ति लायंस के लिए दोनों खेलेंगे जेडी किंग्स के खिलाफ। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंपायर पैनल फिलहाल मुख्य अंपायर पर जीतू पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर किरण सोलंकी, थर्ड अंपायर पर आसिफ रैनिया, क्रिक हीरोज के ऑपरेटर संजीत, ऑफलाइन स्कोरर अंकित झा, डीजे मेहुल एंड साउंड की ओर से डीजे मानव और जैमिन, और फॉर्च्यून इवेंट सीधा प्रसारण कृष्णा भाव और उनकी पूरी टीम। ये मुकाबला नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आज का पहला दिन लगातार यहां पर सुपर संडे तक का खेल होगा और कुछ संभावनाएं भी है शनिवार और रविवार को बारिश की। और यहां अंपायर जीतू पटेल का इशारा, मुकाबला शुरू। और इसी बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहला ओवर खंडू पटेल जंपर करेंगे। स्ट्राइक पर डैनियल पटेल, नॉन स्ट्राइक पर अभिषेक पटेल, विकेट कीपर
देवेन पटेल। और इसी बीच दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग की वैसे बात की जाए तो फील्डिंग में बहुत ही कमाल का यहां पर फील्ड सजाई हुई है। अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है फील्डिंग की। पहली गेंद पहला रन, अकाउंट शुरू यहां होता हुआ टीम शिव शक्ति लायंस का, जिनका डगआउट खिंचोखींच भरा हुआ है। फिलहाल इस मुकाबले की बात किया तो लगातार 2 बार गुजरात टाइटंस के ड्रेस में सज्ज, हाल ही में दमन प्रीमियर लीग में भी यही ड्रेस में सज्ज थी। तो यहां थोड़ी सी मिसफीलिंग, यहां बात बन सकती थी, रनआउट का मौका बन सकता था। मांग रहे थे विकेट कीपर देवेन नीलेश, थोड़ी सी पकड़ गवाई। परिणाम स्वरूप दोनों बल्लेबाजों ने एक-एक के साथ शुरुआत की। जीत के लिए 73 का लक्ष्य। डैनियल पटेल बतौर ओपनर। यहां पर अच्छा खासा नियंत्रण, टप्पा खाने के बाद उछाल रूम जरूर दिया था, पर जिस तरह से बल्लेबाज को बीट किया गया, अपनी गति बिल्कुल न्यूनतम रखी। खंडू पटेल ने वैसे काफी प्रभावित किया है। 10 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। गेंदबाजी लेकर आए। पहली ओवर की जिम्मेदारी दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग के लिए जेडी किंग्स में उनका चयन हुआ। यहां हवा में गेंद और अच्छी खासी फील्डिंग। साजन पटेल थोड़े से दूर जरूर थे गेंद से, पर जिस तरह से यहां अच्छी फील्डिंग की गई, 1 रन मिला। 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 3। और इसी बीच मौका बना था यहां रनआउट का, और लगातार एग्रेसिव खेल दिखाते हुए हरबराहट में रन चुराते हुए चौथा रन पूरा किया। पहला ओवर प्रगति पर। लक्ष्य 73 का पीछा करते हुए टीम शिव शक्ति लायंस पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर। और इसी बीच ये कमाल का फील्डिंग एफर्ट अपनी टीम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की गई। उपेन पटेल पड़ियारी खुद कप्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण फील्डिंग की गई उपेन पटेल की ओर से। अपनी टीम के लिए रन बनाए, रन बचाने का भी प्रयास किया। पहली ओवर के बाद 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर टीम शिव शक्ति लायंस लक्ष्य 73 का पीछा करते हुए 1 ओवर के बाद 6 रन और पहली ओवर के बाद 9 का स्कोर था टीम जेडी किंग्स का। और आज के दिन का तीसरा मुकाबला समय हो चुका है सिक्के को हवा में उछालने का, और वहां टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन और उनके साथ उनके खिलाफ टीम सोमनाथ डाडा 11। तो दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि सिक्के को हवा में उछालने का वक्त आ गया है। तो यहां आए, प्लेइंग 11 का लिस्ट तैयार कीजिए और टॉस की गतिविधि को पूर्ण कीजिए। और इसी के साथ प्रयुक्त पटेल जर्सी नंबर 74
और यहां खराब शॉट सिलेक्शन, और इसी बीच ये खराब फील्डिंग। अपने आप से थोड़े से नाखुश होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट कीपर है देवेन पटेल। देखिए आसान नहीं था, ये गेंद फुलटॉस थी, घूमकर आ रही थी और वहां पर थोड़ा सा नियंत्रण गंवाया। विकेट कीपर की बात किया तो टीम का सर्वश्रेष्ठ फील्डर, ज्यादातर गेंद इन्हीं के पास आते हैं और आत्मविश्वास रखना बहुत जरूरी। एक मौका जरूर रहा और ये फील्डर से थोड़ी सी दूर चली गई। वेलकम बाउंड्री टीम शिव शक्ति लैंड्स। महत्वपूर्ण चौका, गति थी, गति पसंद करते हैं डैनियल पटेल। यह पारी का दूसरा ओवर। और इसी बीच बैक टू बैक बाउंड्रीज, थप्पड़ लगाया मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच से निकाल दिया और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। एक कैच के बाद स्ट्राइक पर आए डैनियल पटेल और एक के बाद एक दो महत्वपूर्ण चौके लगाए और ऐसे ही दो चौके पावर प्ले के दूसरे ओवर में हार्दिक पटेल ने लगाए थे जेडी किंग्स के लिए, लगातार दो चौके। और इस वक्त डैनियल पटेल यहां शॉट सिलेक्शन जरूर अच्छा था पर गैप को ढूंढ नहीं पाए। अपने आप से थोड़े से नाखुश होंगे, सफल होकर खेलना चाहते थे, पावरफुल पंच लगाना चाहते थे पर गैप को ढूंढ नहीं पाए। डॉट बॉल, 15 रन, रुका हुआ स्कोर। पहली ओवर के बाद 6 का स्कोर था, इस ओवर से आए 9 रन। पहली दो गेंद जहां एक था, फिर दो चौके के बाद डॉट बॉल, आखिरी गेंद अनिशेष। और यहां गति से बीट किया, टप्पा खाने के बाद नीचे रही। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर हुए 15 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद टीम जेडी किंग्स का स्कोर था 24, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बाकी बचा खेल 36 गेंदों का और 36 गेंदों में जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदों में 58 रन, करीबन 10 के करीब का औसत चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद अगला मुकाबला पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस टीम सोमनाथ डाडा 11। पीयूष कंस्ट्रक्शन के कप्तान और उप कप्तान आ गए हैं विमल पटेल के साथ संजय पटेल। तो यहां टीम सोमनाथ डाडा 11 की ओर से भी आ गए हैं टीम के कप्तान जीतू जॉनसन और संकेत पटेल। और इसी बीच तीसरी ओवर की जिम्मेदारी खंडू पटेल फ्रॉम जमपुर। एक मौका मिला था, अभिषेक पटेल को देखना होगा कितना फायदा उठा पाएंगे उस मौके का। और इसी बीच बहुत ही अच्छी खासी नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की जा रही है खंडू पटेल की। वैसे बात किया तो पहली ओवर में खर्च किए थे मात्र 6 रन, 10 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी भी खेली थी।
और यहां पर रक्षणात्मक ढंग से खेल दिया, 1 रनों के लिए 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच क्या कमाल की नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पहली गेंद डॉट, फिर 1, फिर डॉट। 9 गेंदों में कुल मिलाकर 7 रन खर्च किए गेंदबाज खंडू पटेल ने। डेनियल पटेल को डॉट बॉल यहां पर निकालते हुए, यहां बड़ा शॉट मिडल ऑफ द बैट, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक। लॉन्ग ऑन के बिल्कुल ऊपर से काव कॉर्नर क्षेत्र की तरफ 6 रनों के लिए। इसी 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 22-22। और इसी बीच अगली गेंद लेकर खंडू पटेल, और यहां अच्छा खासा नियंत्रण इस ओवर से आए। 8 रन, 1 छक्का, 3 डॉट बॉल, 2 सिंगल। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 23। 3 ओवर 23 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। सोमनाथ डाडा 11 और पीयूष कंस्ट्रक्शन के बीच टॉस पूर्ण हुआ। टॉस जीता जीतू जॉनसन ने, सोमनाथ डाडा 11 ने, और उनका फैसला पहले गेंदबाजी करने का। और यही आज के दिन की अगर हाल की बात किया है तो ये देखिए संजय पटेल आज खेलेंगे टीकू पटेल के लिए, क्योंकि टी शर्ट के पीछे टीकू पटेल के इतने बड़े फैन हैं कि उन्हीं की साथ इन्हीं की टीम में खेल रहे हैं, और उनका नाम भी उन्होंने छपा दिया और नंबर भी। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 23 रन 23, और 2 ओवर के बाद 24 का स्कोर था। और यहां पर लगातार गेंदबाजी का प्रयास, एक बार फिर गेंदबाजी में शामिल किया गया है प्रयुत पटेल को। 3 ओवर के बाद 23 रन 23।
और इसी बीच डॉट बॉल। और यहां पर टीम के एक्टिंग कप्तान अशोक पटेल गेंदबाज को संदेशा भेजते हुए, जिस तरह से यहां गेंदबाजी की जा रही है प्रयुक्त पटेल की, अगर पहले ओवर की बात किया तो 2 चौके लगातार जरूर किए थे, पर मात्र 9 रन खर्च किए थे पावर प्ले में डैनियल पटेल के खिलाफ। इसी बीच यह मौका बना था, हाथों से छूटकर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए दोनों बल्लेबाज को मौके मिले हैं। तेरह गेंदों में 25 रन। और जिस तरह से यहां पर गेंदबाज को जो संदेशा भेजा गया था अशोक पटेल की ओर से, मौका भी बना था। प्रभात पटेल कैच ड्रॉप। और यहां अच्छी खासी गति थी और अल्पेश पटेल ने एडी चोटी का जोर लगाया, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाने का प्रयास किया गया। इसी बीच 2 रन। और ये शॉट उम्दा। इस बल्लेबाज को आप मौके देंगे तो ये देखिए ये हाल होगा। जिस तरह से पहले 6 फिर 2 फिर 4 आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। 4 के बाद 32 का स्कोर था। यहां 4 ओवर की अभी भी आने वाली 2 गेंदें अनिशे से पहुंच गए हैं 35 तक। अभिषेक पटेल को मौका दिया गया, उसके बाद डैनियल पटेल को मौका दिया गया। टॉस जीता था शिव शक्ति लायंस ने और उनका फैसला था गेंदबाजी करने का, रन चेस करने की क्षमता दिखाई थी। 73 का पीछा करते हुए तेजी के साथ पहुंच गए हैं आधी मंजिल की तरफ 35। और ये गेंद देखिए उम्दा। बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर का भी यहां सवाल पूछा था, जड़ में डाली थी 22 का इशारा अंपायर किरण सोलंकी का। तेज गति थी इस ओवर की। वैसे बात किया तो बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद भी इसी तरह से की थी। यहां पर एक बार फिर जड़ में डाली थी गेंद प्रयुक्त पटेल की। वैसे बात किया तो गति है इस गेंदबाज के पास। और यहां पर रक्षात्मक ढंग से खेल दिया 1 रन के लिए। 1 के साथ खेल समाप्त हुआ चौथी ओवर का। यहां 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 37। 4 ओवर के बाद 32 का स्कोर था टीम जेडी किंग्स का। 5 ओवर के बाद 37 तक पहुंची थी। तो यहां 4 ओवर के बाद 37, लक्ष्य 73 का पीछा करते हुए अब आने वाली 24 गेंदों का खेल अनिशेष और 24 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता। आज के दिन का दूसरा मुकाबला, इसके बाद अगला मुकाबला होगा टीम सोमनाथ दादा 11 जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद फैसला लिया पहले गेंदबाजी करने का। आमंत्रित किया पीयूष कंस्ट्रक्शन को बल्लेबाजी करने के लिए।
और इसी बीच दोनों बल्लेबाज जिनको मौके दिए गए, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 37 रन 37, लक्ष्य 73 का पीछा करते हुए 73। 2 ओवर खंडू पटेल के पूरे किए गए और उन्होंने 2 ओवर के कोठे में कुल मिलाकर खर्च किए 14 रन। रोहित पटेल थोड़े से महंगे साबित हुए पर उनकी 2 ओवर में मौके बने थे कैच के। और आखिरकार और इसी बीच हवा में गेंद, साजन पटेल सुरक्षित हाथों में यहां कैच। उपेन पटेल आए कप्तान। पांचवें ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई है। 37 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला झटका कप्तान का सामना करेंगे। कप्तान मयूर पटेल आए हैं एक महत्वपूर्ण रोल में, जर्सी नंबर 13 वन डाउन। उपेन पटेल फिलहाल पहली गेंद पर विकेट के साथ। आज हवा की बात किया तो हवा काफी तेज, और इसी बीच हल्के हाथों से एक और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। और ये कमाल का प्रयास था खुद पॉलोट्रो में। देखिए किसी गेंदबाज के पास आसान नहीं रहता, यहां मौका था पहले कैच आउट का, उसके बाद रन आउट का। गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहता क्योंकि खुद पॉलोट्रो में गेंदबाजी करते हुए कैच लपकना, वो भी एक हाथ से। उपेन पटेल ने अच्छा प्रयास किया, हाथों में नहीं आई गेंद। उसके बाद खंडू पटेल से भी थोड़ी सी मिसफीलिंग हुई, यहां एक की जगह चुराए 2 और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40। और इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे फील्डर नीलेश वहां मौजूद। अच्छी फील्डिंग, एक टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास गई गेंद थ्रो के रूप में। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41, जहां पहुंचा है 41 तक। 5 ओवर के बाद 37 तक थी टीम।
जेडी किंग्स। तो यहाँ इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट, फिर एक, फिर दो, फिर एक। बड़े शॉट का प्रयास सही तरह से बल्ले पर गैदर नहीं कर पाए। बॉटम ऑफ द बैट जरूर लगी थी। एक के साथ आगे पहुंचता हुआ स्कोर 42 रन। डैनियल पटेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में 18 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं, जिनको मौके दिए गए, मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए। इस बार ये देखिए, इस खिलाड़ी को आपने मौके दिए थे, वो एक के बाद एक दो महत्वपूर्ण शॉट लगा रहे हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन पहुंचे 48 तक। 6 ओवर के बाद 53 का स्कोर था। 5 ओवर के बाद 37 तक थी टीम जेडी किंग्स और 5 ओवर के बाद 48 पर पहुंची है टीम शिव शक्ति लायंस। 18 गेंदों का खेल अनिशेष, जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता। 19 गेंदों में 40 रनों की महत्वपूर्ण भूमिका। डैनियल पटेल फ्रॉम दलवाड़ा। चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर उनको मौका मिला था, उसके बाद डैनियल पटेल ने 2 छक्के चौके के साथ डबल रन 2 बार चुराए। तो एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन उनकी ओर से की गई और अभी चौथे गेंदबाज के रूप में आए हैं अनुभवी गेंदबाज वेटरन प्लेयर अशोक पटेल। और इसके बाद ऑरेंज आर्मी रेडी होती हुई पीयूष कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्क्रीन पर दिखती हुई। और अशोक पटेल की पहली गेंद पर कमाल का शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, घुटना टेक सिक्सर देख, स्ट्रेट के बिल्कुल ऊपर। इसी के साथ 50 का आंकड़ा पार, 54। मयूर पटेल, अशोक पटेल दोनों टीम दरियादिल डाबेल के लिए खेलते हैं यहां आमने सामने। दमन कोरी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन यहां डॉट बॉल बनी, थोड़े से सफल होकर खेलना चाहते थे मयूर पटेल। और इसी बीच डॉट बॉल, पारी का छठा महत्वपूर्ण ओवर। एक और मिडल ऑफ द बैट, हवा को चीरता हुआ बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा,
कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल। आखिरी गेंद अनिशेष, छठी ओवर की। और यहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। इसी बीच खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 67। जीत के लिए 12 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता। उन्नीस गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे डैनियल पटेल। मयूर पटेल 8 गेंद 8 गेंदों में 21 बनाकर मयूर पटेल कप्तान। और ये शॉट उम्दा, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। ये गेंद वापस नहीं आने वाली है। देखो तो अपना ये स्कोर। अरे पब्लिक है, रन मांगे मोर 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 मोर। और इसी बीच ये मुकाबला टीम शिव शक्ति लायंस ने अपने नाम किया। थोड़े से चोटिल हुए, क्योंकि देखिए इस तरह से घुटना टेक कर शॉट खेलना आसान नहीं है। आपको और इस दूसरे मुकाबले के मैन ऑफ द मैच डैनियल पटेल। 19 गेंदों में 40 रन, 3 चौके 3 छक्के और 2 महत्वपूर्ण कैच।